दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्यूडिशियल आउटलुक पर, जहां हम आपको देते हैं महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां आसान और सरल भाषा में। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जिसने आपराधिक मामलों में समझौते के आधार पर कार्यवाही को रद्द करने के सिद्धांत तय किए हैं। यह फैसला एक 2011 की घटना से जुड़े 2 क्रॉस एफआईआर के मामलों पर आया है। पहला, वीरेंद्र कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। दूसरा, शिव कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप भी शामिल थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। दोनों पक्षों ने बाद में आपस में समझौता कर लिया और फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया कि अब मुकदमे को खत्म कर दिया जाए। अब सवाल उठता है, क्या समझौते के बाद इतने गंभीर अपराधों पर भी मुकदमे खत्म किए जा सकते हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, हाँ, अगर अपराध निजी है और समाज पर इसका असर नहीं पड़ता, तो कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है। यानी, अगर किसी झगड़े से समाज को कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा और दोनों पक्ष सुलह कर चुके हैं, तो कोर्ट मुकदमा रद्द कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर मामला बहुत गंभीर है, जैसे कि हत्या, बलात्कार या डकैती, तो सिर्फ समझौते से मुकदमा खत्म नहीं होगा। इस फैसले के कुछ प्रमुख बिंदु ये हैं। 1. अपराध की प्रकृति। अगर मामला निजी विवाद का है और इससे समाज को कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, तो उसे रद्द किया जा सकता है। लेकिन गंभीर अपराधों में, जहां पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हो, वहां रद्द करने की गुंजाइश कम है। 2. समझौते की स्वेच्छा। समझौता पूरी तरह से स्वैच्छिक होना चाहिए, यानी किसी दबाव में नहीं होना चाहिए। 3. न्यायिक संसाधनों की बचत। अगर समझौता हो गया है और दोषसिद्धि की कोई संभावना नहीं बची है, तो कोर्ट का मानना है कि मुकदमा खींचने से सिर्फ समय और संसाधन बर्बाद होंगे। 4. गंभीर चोट न होना। इस मामले में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी थी, इसलिए कोर्ट ने इसे निजी विवाद मानकर रद्द कर दिया। दोस्तों, इस फैसले ने ये साफ कर दिया कि जब दो पक्ष आपस में सुलह कर लें और अपराध से समाज पर कोई खास असर ना पड़ रहा हो, तो कोर्ट मुकदमा खत्म कर सकती है। तो, अगर आपको भी कानूनी मामलों की ऐसी ही और जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।